शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। शक्ति सरसाने वाला, सदा शक्ति सरसाने वाला, वीरों को वर्षाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला। मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारतवर्ष की जय, भारतवर्ष की जय। राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्राट शुक्ल भारत। अरे पापरी के धार महानदी है अपार, इंदिरावती हा पखरे तोर पैया। महू पावे परो तोर भुइया। जय हो जय
आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर दीनानाथ मौर्य जी करेंगे। आप सभी लोग माननीय संतोष कुमार सिंह जी IPS पुलिस अधीक्षक छत्तीसगढ़, माननीय डॉक्टर केशवमान साकी जी सर जी हमारे बीच आए, माननीय हरीशचंद्र मौर्य जी प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश, साथी सर जी को मंच तक लाने की कृपा करें। अक्षिता कुमारी जी व उनकी टीम है। स्वागतम 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 सारे गा मगम करे सारे गरे गरे सा कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज है, स्वागतम 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 स्वागतम। My name is Priyanka. I will class 6. Today is presenting from. My name is Silpa Pushpa. I am presenting Savitribai Phule. जाओ जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती, काम करो, ज्ञान और दान इकट्ठा करो। ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं। इसीलिए खाली न बैठो, जाओ जाकर शिक्षा लो। थैंक यू। जिसने नारी मान बढ़ाया उनको क्यों हम भूले हैं, जिनको नारी मान बढ़ाया उनको क्यों हम भूले। प्रथम शिक्षिका नारी में माँ सावित्री भूले हैं, प्रथम शिक्षिका नारी में माँ सावित्री भूले हैं। दलित पतित नारी का तब तो हाल बुरा था उस युग में, ज्योतिबा फूले के संग में ख्वाब बुना था उस युग में। दलित पतित नारी का तब तो हाल बुरा था उस युग में, ज्योतिबा फूले के संग में ख्वाब बुना था उस युग में। पति से बढ़कर नारी है तू विद्यालय कई खोले हैं, पति से बढ़कर नारी है तू विद्यालय कई खोले हैं। प्रथम शिक्षिका नारी में माँ सावित्री भूले हैं। First of all, I bow to Tathagata Buddha and Namo Buddhaya to all the dignitaries sitting on the stage, the noble parents, grandparents,
sister and my brother sitting in front. Today I will be performing a song. Bharati ka swarnim gaurav punah vishw mein chhayega, punah vishw mein chhayega. तक्षशिला नालंदा सिरपुर का भैरव बस आएगा. जिंदगी कर दी औरों के नाम, सावित्री बाई फूले महान. जिंदगी कर दी औरों के नाम, सावित्री बाई फूले महान. तू ना भूलो कभी उनके नाम, जिनको दुनिया भी करती सलाम. जिंदगी कर दी औरों के नाम, सावित्री बाई फूले महान. तुम ना भूलो कभी उनके नाम, जिनको दुनिया भी करती सलाम. जब वे जन्मे थे धरती पे आकर, बड़ा मुश्किल था जीवन यहाँ पर. जब वे जन्मे थे धरती पे आकर, बड़ा मुश्किल था जीवन यहाँ पर. करने सबका वो कल्याण रे, आया मालिक बड़ा ही महान. Good morning everyone, my name is Ayush Maurya and my father name is Chotilal Maurya. Today I am going to speak a few words about Savitri Bai Phule. Savitri Bai Phule was India's first female teacher and a social reformer. She was born on 3rd January 1831 in the village of Naigaon in Satara district of Maharashtra. Savitri Bai Phule was married to Jyotiba Phule at 1840 at the age of 9. Savitri Bai Phule and Jyotiba Phule started the first India Girls School in 1848 at the Vijayawada, Pune. She opposed the social level like to sati, child marriage and Keshavan. ज्ञान की देवी तुम्हें प्रणाम दिया, नारी को शिक्षा ज्ञान. ज्ञान की देवी तुम्हें प्रणाम दिया, नारी को शिक्षा ज्ञान. तूने हाथ में कलम उठाई, नारी को दिया पढ़ाई. तूने हाथ में कलम उठाई, नारी को दिया पढ़ाई. सहा था तूने बड़ा अपमान, ज्ञान की देवी तुम्हें प्रणाम दिया, नारी को शिक्षा ज्ञान. ज्ञान की देवी तुम्हें प्रणाम. माता पिता तुमको पाकर धन्य हुआ पारा, धन्य है उज्जवल महाराष्ट्र धरा, जहाँ जन्म हुआ तुम्हारा. धन्य है वो महाराष्ट्र धरा, जहाँ जन्म हुआ तुम्हारा. थैंक यू. पढ़ लो इतिहास के पन्नों को पलटकर, किसने शिक्षा का जोत जलाया था. सूरज जब बढ़ के खोले, मन बुद्धम शरणम बोले. सूरज जब बढ़ के खोले, मन बुद्धम शरणम बोले. कोई न ऊंचा कोई न नीचा, बुद्ध की वाणी बोले. सूरज जब बढ़ के खोले, मन बुद्धम शरणम. हम सबकी पहचान है, हम सब हंसते हंसते इसको करें नमस्ते. मैं छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि सिरपुर की धरती को नमन करता हूं. और इस धरती को, ये भारत की भूमि नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भूमि है. क्योंकि यहाँ जब प्रसेनजीत और यहाँ के राजा से लड़ाई हुई थी, प्रसेनजीत जब हारने लगे थे, तो उन्होंने यहाँ के राजा ने अनुरोध किया था, अगर भगवान बुद्ध यहाँ आ जाएंगे तभी मैं लड़ाई बंद करूंगा और संधि करूंगा. तब भगवान बुद्ध उनकी आग्रह को स्वीकार कर लिए थे और यहाँ आके 3 महीने रहे थे. तब जाके लड़ाई यहाँ रुकी थी. कि संसार में विश्व विजेता सम्राट अशोक महान, जो 52 लाख वर्ग किलोमीटर जिनका शासन का क्षेत्र रहा था, और जो हमारे विश्व गुरु महामानव तथागत बुद्ध के अनुसरण कर के जो
सम्राट का पदवी को प्राप्त किए थे और उनका संदेश से उस समय जो सम्राट अशोका का मगध था या भारतवर्ष कहते हैं आप लोग, तो विश्व गुरु हुआ करते थे। आज हम लोग अभी देखते हैं हमारे यहाँ के लोग अमेरिका और यूरोप की तरफ पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो दौर था जब अमेरिका यूरोप में का बहुत कुछ का आता पता नहीं था, वहां से लोग यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आता था। इस बात से हम समझ सकते हैं कि हमारा अतीत कितना शक्तिशाली और कितना महत्वपूर्ण था। हमारे पूर्वज कितना गरिमामयी काम कर कर गए। और आज भी मैं थोड़ी सी आपको यूरोप की बात करना चाहूंगा। मैं वहाँ मैं नेपाल में भाषा पर काम करता हूँ। इसी के तहत मैं यूरोप में गया हुआ था, करीब मैंने 1.5 महीना वहाँ पर रहा और यूरोप का 11 देश जाने का मुझे मौका मिला। तो मुझे तो लगा सम्राट अशोक का, विश्व गुरु महामानव तथागत गौतम बुद्ध का, बाबा साहेब अम्बेडकर का और फूले हमारे सावित्रीबाई फूले का जो सिद्धांत है वो तो यूरोप में लागू है, जिसे तथागत का हरेक उपदेश का पालन करते हैं। जब हम लोग सभी लोग जानते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के कपिलवस्तु स्थित लुम्बिनी में हुई थी और उन्हें बौद्ध गया में बुद्धत्व का प्राप्त हुए। लेकिन आज के दिन में जो हमारे तथागत का उपदेश है नेपाल और भारत से चलकर यूरोप पहुंच गए। इंटरव्यू में बोला था और वो यूट्यूब में आ गया। तो वो जो है जो बोला था वो हमारे जीवनदीप जी और उनके मित्रों को नजरिया में पड़ गया और उन्होंने सोचा कि ये आदमी को जो है शिरपुर के आज का जो कार्यक्रम था वो 1 वर्ष पहले का तो उनको मुझे जो है ऐसे ही अतिथि के रूप में बुलाकर आप लोगों से मुलाकात करने का उन्होंने सोचा और किसी तरह फोन, मेरा जो नंबर जो है पता लगाकर फोन किया। तो मैं इंटरेस्टेड था, तो सम्राट अशोक क्लब नाम से सुना था और मुझे भीतर से है कि इसमें कुछ है, मुझे उन लोगों से मिलना है, उन लोगों से जो है कुछ बातें करना है, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन वो ऐसा सपना जैसा लगा जब जीवनदीप जी ने इस क्लब का नाम कर कार्यक्रम में आपको अतिथि बुलाना चाहते हैं आप तो, लेकिन उसमें कुछ दूसरा ही व्यस्तता थी और आ नहीं सकी। लेकिन उन्होंने फिर गाजीपुर में एक लाख महोत्सव ना 1 महीने बाद होने जा रहा है, वो पहले का 11 महीने पहले का उसमें बुलाया तो मैं वहां गया और आप लोग सम्राट अशोक क्लब का कार्यक्रम में समावेश हो गया। भगवान बुद्ध के जीवन काल में ही कपिलवस्तु और कोलिय, शाक्य और कोलिय के लोग जो है काठमांडू में जाकर बुद्ध जीवित थे, वहां जो है वहां बस गए थे, वहां नगर निर्माण किया था। उस समय कुछ नहीं था वहां, तो वहां नगर निर्माण किया, बिहार निर्माण किया और बुद्ध धर्म को वहां नींव रखा था, वो नगर बनाए थे। तो फिर 200 वर्ष बाद सम्राट अशोक की जो मिशन चला था, तो मिशन में वहां नेपाल में भी एक मिशन चला था और उनकी बेटी चारुमती वो जो है भिक्षु का टीम लेकर वो आए और वहां वो आकर उनका साथी हुआ देवपाल साके, राजकुमार देवपाल साके से। तो वो फिर वहां एक देवपतन नाम के नगर बनाया और सम्राट अशोक भी आए कि हिंदू लड़ते रहे मंदिरों के लिए, हिंदू लड़ते रहे मंदिरों के लिए और मुसलमान मस्जिदों के लिए। और एक सवाल छोड़ता हूं, हिंदू लड़ते रहे मंदिरों के लिए और मुसलमान लड़े मस्जिदों के लिए। धर्म का भी अब बता दीजिए, धर्म का भी अब बता दीजिए। रात दिन जो लड़े सरहदों के लिए, धर्म का भी अब
माननीय आईपीएस साहब माननीय संतोष कुमार सिंह जी उपस्थित हैं। मैं बड़ा ही आदर सम्मान के साथ में सर जी को इन्वाइट करता हूं। बड़ा स्वागत सम्मान करते हुए बड़ा ही आपने समय दिया और कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाए रखा। जो समाज अपनी विरासत पे गर्व नहीं करता, अपने इतिहास को नहीं देखता, तो समाज मिट जाता है। अगर आप इतिहास को ध्यान नहीं देंगे तो आपका भविष्य निश्चित रूप से बहुत अच्छा नहीं होगा। तो जरूरत है कि हमारी जो खुद की विरासत है, और हमारी विरासत तो सम्राट अशोक है, वो ऐसा सम्राट दुनिया में बहुत सारे पर्सनालिटीज हैं, बहुत महापुरुष हैं। कोई अपनी वीरता के लिए जाना जाता है, वीरों को मिल सकते हैं, ये फलाना फलाना बहुत वीर थे, और बहुत ऐसे साधु संत महात्मा शांति के प्रवर्तक लोगों को हम लोग गिन सकते हैं। सम्राट अशोक को दोनों के लिए गिना जाता है। वो एक बहुत बड़े, एक ऐसा सम्राट जिसके नाम से सम्राट, भारत में पहला कोई ऐसा राजा था जिसके नाम से सम्राट जुड़ा। बाद में कई सारे लोगों के नाम पे एम्परर शब्द जुड़ गए, जिसका देखा जाए कि राज्य भारत से लेके ईरान जो आज का है, वहां से लेके बंगाल की खाड़ी तक था। आज जिनकी जयंती बना रहे हैं सावित्रीबाई फुले, सोचिए आज के समय में हम लोगों ने अपने बचपन में देखा है कि कैसे घर में जो बच्चियां होती हैं उनको पढ़ने से डिस्करेज किया जाता है कि बच्चे क्या करेंगे, शादी करके शादी करें और अपना जाके ससुराल में घर संभाले, चौका बर्तन संभाले, बच्चों को पाले। सोचिए देश की 50% आबादी, जनसंख्या की 50% आबादी इस तरह से वंचित रही है, सालों साल वंचित रही है। और आप उस समय को सोचिए जब सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा की अलग जगाई होगी। आज तो बात करना बड़ा आसान है। आज हम लोग सोच भी नहीं सकते कि 1848 में जब उन्होंने पहला स्कूल खोला होगा तो कितना विरोध झेला होगा। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी बातें, बड़ी अच्छी बातें उन्होंने बताई, उनके बारे में बताई कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया, कैसे वो जब पढ़ने जाते थे तो उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, उलाहना दिया गया, शिकायतें की गई, लेकिन उन्होंने संघर्ष को नहीं छोड़ा। उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा। आगे बढ़ना है तो सबको संगठित होने की जरूरत है, और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनको लीडरशिप देने की जरूरत है। मैं पुनः आप सभी आयोजकों को इतने शानदार आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विशेषकर जीवनदीप जी को भी, उन्होंने छत्तीसगढ़ में सिरपुर में ये आयोजन करा है। ये चौथा आयोजन मुझे बताया गया कि यहाँ सिरपुर में है, और आगे ये आयोजन और भी शानदार तरीके से, भव्य तरीके से इसको हम लोग और बड़ा करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़े, नौजवान साथियों को जोड़े, ये बहुत जरूरी है, और इसमें आप सभी सफल हो। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस पावन माटी पर नमन करते हुए मैं खुद ही धन्य महसूस कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ की पावन माटी, वीरों की भूमि, महान क्रांतिकारियों की भूमि। हम लोगों ने आज तक सुना जरूर है कि किसी भी पुरुष के आगे बढ़ने में एक महिला का बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को आगे बढ़ाने में इस चीज को किसी ने निस्ताना बोध भी किया है कि एक महिला को शिक्षित करने में उसका हौसला तो था ही, लेकिन उनके पति का विशेष योगदान था। इसलिए राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले शिक्षित होकर के, और जब पहली बार उन्होंने स्कूल खोला, अभी मजहब की बात हो रही थी, पहली बार जब उन्होंने स्कूल खोला, घर वालों ने घर से निकाल दिया। घर वाले जमीन देने के लिए तैयार नहीं थे, समाज जमीन देने के लिए तैयार नहीं था। जिससे लोग घृणा करते हैं जिस कौम से, उस कौम की महिला फातिमा शेख ने उनको अपनी जमीन दे करके पहला स्कूल खोलने का, लोगों को सहयोग करने का जो आश्वासन दे रहे हैं, मैं पूरे सम्राट अशोक क्लब परिवार की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूं कि आपको हमारा सहयोग करेंगे ही करेंगे। सम्राट अशोक क्लब की जहां भी आपको जरूरत लगेगी, आपके आदेशानुसार या सेना के रूप में आपकी
आदेशों का इंतजार करेगी और आपका साथ देने का प्रयास करेगी। इसी तरह से मैं हर अतिथि महोदय को आश्वस्त करता हूँ, सभी लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि सम्राट अशोक क्लब देश हित में जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम तो वो ड्रेस ही धारण कर लिए हैं, क्योंकि हमें मरने का कोई गम नहीं है। आज के हमारे मुख्य अतिथि हम सबके परम सम्मानित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दीनानाथ मौर्य जी, गरिमामय उपस्थिति के रूप में पधारे माननीय संतोष कुमार सिंह आईपीएस साहब, और सुदूर नेपाल से जिन्होंने बताया कि हमारी दोस्ती एक मिसाल है, लोगों की मोहब्बत की दास्तान और दोस्ती की दास्तान कभी पत्रों में और कभी संदेश वाहकों के माध्यम से होती थी, लेकिन हमारी दोस्ती की दास्तान अगर लिखी जाएगी तो सर से हमारी दोस्ती फेसबुक के माध्यम से हुआ। कई लोग ऐसा पढ़ते भी होंगे। तो ये हम लोगों का फेसबुकिया प्रेम, ये फेसबुक की दोस्ती जो सर को हमने सुना तो हम भी बहुत लालायित थे मिलने के लिए, और यहाँ तो पाके आपको और वीर बहादुर महतो जी को, केशव मान साक्य और वीर बहादुर महतो साहब को, दोनों डॉक्टरों को एक साथ पाके हम सभी छत्तीसगढ़ वासी बहुत ही आह्लादित हैं, बहुत प्रसन्न है। इसका वैभवशाली इतिहास तो इतना बड़ा है कि इसको घूमने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन समय लगेगा। अभी मैं डॉक्टर केशव मान साक्य साहब को और डॉक्टर वीर बहादुर महतो जी को मैं 2 दिन से घुमा रहा हूँ। कल शाम को भी हम लोग घूमे, आज सुबह भी घूमे, लेकिन हम उसका 10% हिस्सा मुश्किल से घूम पाए। ये विरासत नालंदा से भी बड़ी विरासत है। नालंदा का जो साइट है आर्कियोलॉजी की साइट, उससे भी बड़ी साइट ये सिरपुर की है। और यहाँ पे बंदरगाह थे, यहाँ से व्यापार होता था, और हेनसांग ने यहाँ तक लिख दिया है कि यहाँ बुद्ध ने अपना वर्षावास भी किया। यहाँ आनंद प्रभु की विहार भी है। इतनी सारी चीजें हैं। नागार्जुन एक बहुत बड़े रसायनज्ञ थे, उनकी भी ये भूमि कही जाती है, उनके भी बहुत सी चीजें मिले हैं खुदाई में। और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा भिक्षुनी महाविहार भी इस जगह है। तो बहुत सी चीजें हैं, आप लोग देख के समझ के अभिभूत हो सकते हैं और अपने भारत के उस गौरवशाली इतिहास को जान के प्रेरणा ले सकते हैं। कानून अगर बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर ने कानून लिखा है, तो अगर आप उनके कानून का पालन नहीं करेंगे तो दुनिया में और कौन करेगा? तो इसके लिए आवश्यक है कि आप कानून को पढ़ें, उनकी बातों को समझें, और अगर कोई भी आपको निर्णय लेना हो तो कानून सम्मत ही निर्णय लें। तभी आपके हमारे एसपी साहब भी सहयोग कर पाएंगे, या और भी सहयोग आप लोगों को सम्राट अशोक क्लब के माध्यम से मिलेगा। क्योंकि सम्राट अशोक क्लब ये व्यक्तियों का संगठन नहीं है। अगर कुछ लोग सोचते हैं कि ये व्यक्तियों का संगठन है, तो यहाँ हमारे पास भीड़ की कमी नहीं रहती। ये विचारों का संगठन, और ये विचार तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक महान, बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, बाबू जगदेव प्रसाद, इनकी विरासत है। और ये किसी एक जाति की विरासत नहीं है। विरासत कभी भी जो होती है वो परंपराओं की होती है, और वो एक सोच की होती है, और वो सोच समता समानता करुणा की सोच है। और उसी परिपाटी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं।